जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SG बाई साइंस क्लासेस में और मैं हूं दीपक। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और आपके प्राची क्लास चलेगी। साथियों, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं बिहार करंट अफेयर्स। आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको पता है कि बिहार करंट अफेयर से 7 से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं बिहार पुलिस में, इसलिए आप सभी लोग करंट अफेयर्स को अच्छे से थोड़ा सा कवर कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, बच्चे कन्फ्यूजन होते हैं कि करंट अफेयर तो समुद्र है, कैसे कवर करें। तो देखिए, वो क्वेश्चन हम छाँट छाँट के लाए हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाने की संभावना है, इसलिए आप लोग सभी प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा, ठीक है। बिहार करंट अफेयर्स, चलिए ये रहा आपके सामने सबसे पहला प्रश्न। देखिए, इंदौर से पहले किस लोकसभा सीट पर सबसे ज़्यादा नोटा वोट का रिकॉर्ड था? तो देखिए, 16वीं लोकसभा चुनाव अभी हुआ है। कौन सा चुनाव हुआ है? 16वीं लोकसभा का चुनाव 2024 में। कब हुआ है? 2024 में। पूछ सकता है कि 15वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ? 15वीं लोकसभा तो 2019 में, ठीक है। और जीत किसकी हुई? तो एनडीए की, ठीक है। एनडीए ने अपना जीत हासिल की थी, ठीक है। चलिए, कहता है कि इंदौर से पहले किस लोकसभा सीट पर सबसे ज़्यादा नोटा वोट का रिकॉर्ड था? यानी कि इंदौर में सबसे ज़्यादा नोटा वोट पे आपको पड़ा, लेकिन उससे पहले किस सीट पर? तो सीट जो याद रखिएगा, गोपालगंज। कहाँ, कौन सा था? गोपालगंज। अब कहेंगे गोपालगंज पे कितना था? तो देखिए, इंदौर में 2024 में सबसे अधिक नोटा वोट पे, जबकि गोपालगंज में 2019 में। 2024 में पूछेगा सबसे अधिक नोटा में वोट तो कहाँ में पड़ा है? इंदौर में। सबसे स्वच्छ शहर तो इंदौर, ठीक है। और 2019 में सबसे अधिक नोटा कहाँ पड़ा था? तो गोपालगंज में। कितना था? देखिए ना, 51,660 गोपालगंज में, जबकि 2019 में इंदौर में पड़ा है 2,18,674 वोट नोटा को पड़ा है। याद रखेंगे, 2024 में पूछे तो इंदौर, 2019 में पूछे तो गोपालगंज। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, गोपालगंज। गोपालगंज कहाँ है? बिहार। गोपालगंज बिहार, जबकि इंदौर कहाँ है? एमपी, मध्य प्रदेश। इंदौर एमपी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, सुनिए। कहता है कि नागा और नकटी पक्षी अभयारण्य को शामिल करने के बाद भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी? देखिए, अगर आपने हमारा पिछला लेक्चर देखा होगा तो हमने आपको बताया था कि नागा और नकटी जो है वो जमुई में। कहाँ है मेरे भाई? जमुई में, ठीक है। तो जब नागा नकटी को शामिल किया गया था, उस समय रामसर की जो भारत में जो संख्या थी 82 थी। कितनी थी? 82। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, सी हो जाएगा, 82। और उस समय बिहार में 3 था। और नागा नकटी कहाँ है अभ्यारण्य? जमुई। और कांवर झील कहाँ है? बेगूसराय। लेकिन वर्तमान में रामसर स्थल वर्तमान में जो रामसर स्थल की संख्या है वो है 91। कितने मेरी भाई? 91, ठीक है। अब बात करें सर्वाधिक कहाँ है? सबसे अधिक कहाँ है? तो याद रखिएगा, वो तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में कुल कितने हैं? 20 है। कितने हैं मेरे भाई? 20 है। अगर बात करें बिहार में, तो बिहार में जो है 3 है। बिहार में कितने हैं? 3। और 3 कौन कौन है? नागा, उसका नकटी, उसके बाद नागा नकटी, उसके बाद कांवर झील। क्या हो गया? कांवर झील। 3 जो है वो बिहार में है। अगर पूछ दे कि तीनों का स्थल का नाम बताइए, तो ये दोनों जो है जमुई में। कहाँ है? जमुई में। जबकि कांवर झील कहाँ है? बेगूसराय में। कहाँ मेरे भाई? बेगूसराय में। अगर आपसे पूछे कि सबसे नया कौन सा है भारत में जुड़ा है, तो वो 2 है। कौन है? 2 है। 2 जो जुड़ा है वो राजस्थान का। कहाँ का है? राजस्थान का। जून 2025 में जुड़ा है। जून 2025 में नया 2 है वो राजस्थान का नाम है। राजस्थान का नाम है उसका खीचन और मीनार।
खींचन और मीनार, खींचन और मीनार ये 2 जून 2025 में ज्वाइन हुआ है, जुड़ा है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते क्लियर हो गया होगा। चलिए एक बार रिवीजन करते, फिर से देख लीजिए, एक बार फिर से देखिए। पूछेगा वर्तमान में रामसर साड़ियों की संख्या कितनी है? 91। सर्वाधिक का है तमिलनाडु, बिहार 20 गो है तमिलनाडु में। बिहार में कुल कितने हैं? 3। नागा नकटी कांवर, नागा नकटी कहाँ है? जमुई में। कांवर कहाँ है? बेगूसराय में। और वर्तमान सबसे नया जो रामसर साड़ी में जुड़ा है वो 2 है, खींचन और मीनार, वो कहाँ के? राजस्थान के। कहाँ के? राजस्थान के। हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछ दे, क्योंकि आपका अगस्त में एग्जाम है और ये जून में जुड़ा है, तो पूछा जा सकता है, करंट अफेयर्स में है। और रामसर साइड आर्द्र भूमि से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए याद रखेंगे। हमने आपको पूरा रामसर स्थल एकदम कवर करा दिया है। अगर क्वेश्चन यहाँ से आता है तो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। क्लियर? चलिए ये हुआ ना 2, चलिए 3 यहाँ आएगा। चलिए 3 3 3 3 जूम कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं और देखिए सवाल क्या कहता है। कहता है कि वर्ष 2024-25 के लिए 15वें वित्त आयोग के तहत बिहार पंचायतों को कितने धनराशि उपलब्ध? देखिए आप कह रहे 2024-25 क्यों लिए, 2025-26 क्यों लिए? तो एग्जाम में आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 24-25 से आते हैं, 25-26 आएंगे, लेकिन संभावना 24-25 का भी रहता है। तो देखिए 24-25 के लिए जो 15वें वित्त आयोग के तहत जो बिहार पंचायतों का जो धनराशि दिया गया है, देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है। देखिए 2024-25 के लिए दिया गया है 2000 करोड़, कितना करोड़? 2000 करोड़। जबकि 5 वर्ष का 21-22 से 25-26, ठीक है। और उसका बाद 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2016 तक नंद की, अच्छा चलिए अब आगे चलते हैं। किस वर्ष तक अगला क्वेश्चन, किस वर्ष तक बिहार में गंभीर जल संकट उत्पन्न होने की संभावना है? किस वर्ष तक बिहार में गंभीर जल संकट उत्पन्न होने की संभावना है? तो वो 2030 तक। क्यों? तो इसमें भूजल स्तर में क्या हो सकती है? गिरावट हो सकती है। और मुख्यतः कहाँ होंगे? दक्षिण बिहार में। और ये कब तक होने की संभावना है? 2030 तक। कब तक? 2030 तक जल संकट की उत्पन्न होने की संभावना ज़्यादा कहाँ होंगे? दक्षिण बिहार में। उत्तर बिहार तो वैसे बाढ़ से डूबा हुआ रहता है ना। चलिए अगला नेक्स्ट। कहता है शिक्षा मंत्रालय के अनुसार किस कक्षा से बच्चों को स्कूलों में तंबाकू मॉनिटर के रूप में नियुक्त किया जाएगा? किस शिक्षा मंत्रालय के अनुसार किस कक्षा से छात्रों को, यानी कि किस वर्ग से विद्यार्थियों को, बच्चों को स्कूल में तंबाकू मॉनिटर के रूप में नियुक्त किया जाएगा? तो वो 9th to 10th, यानी कि 9वीं से 12वीं कक्षा। और वर्ल्ड नो टम्बैको डे जो मनाते हैं 31 मई को। कब? 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे। तो इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। क्या हो गया मेरे भाई? डी हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कौन सा राज्य हिंदी माध्यम से चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने जा रहा है? तो बिहार जो है चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने जा रहा है हिंदी में। कब? हिंदी में। 3 सदस्यीय समिति बना है और बिहार हिंदी भाषा मेडिकल की क्या कराएगी? पढ़ाई कराएगी हिंदी में। चलिए नेक्स्ट। कहता है पीएम किसान योजना का लाभ स्वेच्छा से छोड़ने वाले किसानों की सूची में कौन से राज्य सबसे आगे है? पीएम किसान योजना का लाभ स्वेच्छा से, मतलब अपने मन से, खुद से छोड़ने वाले किसानों सूची में कौन सा राज्य सबसे आगे है? बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जो है वो क्या है? सबसे आगे है अपने मन से छोड़ने में। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो गया? बी हो गया। चलिए कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। यहाँ होगा नेक्स्ट पेज में होगा ना। चलिए देखिए 1,16,000 किसान स्वेच्छा से पीएम किसान की छोड़े हैं। बिहार में 29,000 प्लस किसान, यूपी में 26,500 प्लस किसान, राजस्थान में 10,000 प्लस किसान स्वेच्छा से पीएम किसान योजना के लाभ को छोड़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कहता है बिहार में चुनाव ड्यूटी सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कितने पुलिस अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है? तो वो 118 को। कितने को? 118। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 118। चलिए
नेक्स्ट 9वां कहता है कि न्यायमूर्ति अरविंद सिंह चंदेल को किस उच्च न्यायालय से पटना उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है। तो देखिए न्यायमूर्ति यानी कि जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल जी को जो है लाया गया है वो याद रखेंगे, वो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय से, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए 10 कहता है कि राज्य की सभी पंचायतों में पुस्तकालय स्थापित करने के लिए न्यूनतम आवश्यकता क्षेत्र क्या है? राज्य की सभी पंचायतों में पुस्तकालय लाइब्रेरी स्थापित करने के लिए आवश्यक क्षेत्र क्या होना चाहिए? तो वो है 300 वर्ग फीट। कितना जमीन होना चाहिए? भूमि 300 एकड़, 300 वर्ग फुट, 300 स्क्वायर फीट होना चाहिए। चलिए आगे नेक्स्ट। चलिए 11 कहता है नरेंद्र मोदी सरकार में बिहार से कितने कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री नियुक्त किए गए हैं? ये लोकसभा चुनाव से है। तो देखिए 4 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्री को नियुक्त किए गए हैं। नाम भी याद होगा आपका, चिराग पासवान, गिरिराज सिंह, सही ना, जीतन राम मांझी, और एक और है ना, नीचे आएगा, नीचे लिखेंगे शायद, एक और नाम शायद कौन सा है याद रखें। हाँ ये रहा, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, राजीव रंजन और गिरिराज सिंह चारों है। ठीक है 12 नंबर कहता है बिहार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित किए जा रहे सामुदायिक प्रेरणा पखवाड़े का मुख्य उद्देश्य क्या है? परिवार नियोजन सेवाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना, हाँ, मातृ मृत्यु दर में क्या लाना? कमी लाना, नवजात शिशु के स्वास्थ्य में सुधार लाना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई? डी ऑल ऑफ द एबव इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए 12 हो गया। 13 कहता है हाल ही में बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दिया? तो वो देवेश चंद्र ठाकुर ने दिया। किसने दिया? देवेश चंद्र ठाकुर ने। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, और जो है सीतामढ़ी से लोकसभा सांसद है। क्या सीतामढ़ी से लोकसभा सांसद है? चलिए अगला नेक्स्ट 14 नंबर कहता है हाल ही में भगवान विष्णु की 700 साल पुरानी टूटी हुई मूर्ति कहाँ मिली है? तो मधुबनी में मिली है। यहाँ से पूछेगा मधुबनी पेंटिंग। क्या पूछेगा? मधुबनी पेंटिंग। ठीक है उगना, और आपको तो बेगूसराय से बतलाया दिए कांवड़ झील है। क्या है? कांवड़ झील। ठीक है चलिए आम महोत्सव। कौन सा महोत्सव? आम महोत्सव 2024 बिहार के किस शहर में आयोजित किया गया है? याद रखेंगे पटना में। कहाँ आयोजित किया गया है? पटना में। चलिए नेक्स्ट जगह नहीं रहेगा ना। कहता है नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किसने किया है? तो भारत के प्रधानमंत्री ने। किसने किया है? भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं। चलिए किसने किया? नालंदा यूनिवर्सिटी का। नालंदा यूनिवर्सिटी राजगीर में है, न्यू कैंपस है, पीएम द्वारा उद्घाटन किया गया और 800 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 800 वर्ष बाद। चलिए गंगा तट पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा की ऊंचाई कितनी होगी? तो 243 फीट होगी। कितने मीटर होगी? 243 मीटर होगी। ठीक है चलिए आइए जान लेते हैं। ये जो होगा पटना में गंगा के तट पर होगा। स्टैच्यू ऑफ विजडम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का होगा। ऊंचाई कितनी होगी? 243 मीटर। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से 6 मीटर ऊंची होगी। ठीक है चलिए नेक्स्ट कहता बिहार लघु व्यवसाय योजना के तहत बिहार सरकार प्रत्येक परिवार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान करेगी? तो देखिए कुल 94 लाख परिवारों को प्रदान करना है। कितना लाख? 2 लाख। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 2 लाख। क्या हो जाएगा? ए 2 लाख। चलिए कहता है हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण बढ़ाकर 65% करने वाले बिहार के कानून को रद्द कर दिया है? देखिए जातिगत जनगणना हुई थी,
जातिगत सर्वेक्षण हुआ था, तो उसमें 50 से 65 किया गया था। तो ये इसको रद्द किसने किया था? पटना हाई कोर्ट ने। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? पटना उच्च न्यायालय। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 20। कहता है कि पटना के अलावा बिहार के किन शहरों को मेट्रो रेल परियोजना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है? सैद्धांतिक मंजूरी दी गई, तो वो गया, दरभंगा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, गया, दरभंगा, भागलपुर और मुजफ्फरपुर। चलिए नेक्स्ट 21 नंबर। 21 नंबर क्या कहता है? कहता है कि बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा अवधेश नारायण सिंह को। तो ऑप्शन क्या हो गया? सी हो गया, अवधेश नारायण सिंह। चलिए 22। कहता है वर्ष 24-25 के लिए बिहार में मिट्टी के नमूने की जांच का लक्ष्य क्या है? तो 5 लाख नमूने। कितने? 5 लाख सिंपल स्केल है। नेक्स्ट 23। कहता श्रेयसी सिंह is the first athlete from which Indian state to be select for the Olympics। श्रेयसी सिंह ओलंपिक के लिए चुनी जाने वाली किस भारत राज्य की पहली एथलीट है? वो बिहार की है। बिहार के कहाँ की रहने वाली है? जमुई की। बिहार के कहाँ की रहने वाली? जमुई की। और ये शूटिंग। ठीक है, चलिए 23 हो गया। 24 इधर होगा ना? चलिए 24। कहता है कि किस कंपनी ने बिहार में 254 मेगावाट बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली BESS के साथ 185 मेगा ग्रिड से जुड़े सौर संयंत्र के विकास के लिए अनुबंध दिया है? तो वो याद रखिएगा लर्सेन एंड टर्बो और 254 मेगावाट और लखीसराय बिहार में। कहाँ? लखीसराय बिहार में। चलिए नेक्स्ट अंतिम होगा ना? नहीं 26 है। आज 26 प्रश्न है, याद रखिएगा। ठीक है, कितने प्रश्न हैं? 26 है। कहता बिहार में अगले 5 वर्षों के लिए वार्षिक बजट अनुमान किस आयोग को प्रदान किया था? 16वें वित्त आयोग को। 2026 से 27 से 2030-31 तक, और 1 अप्रैल 2026 से शुरू होकर 31 मई 2031 तक शुरू होगा, और अरविंद पनगारिया। ठीक है, चलिए 26। बिहार के किस जिले में विश्व स्तरीय पक्षी संग्रहालय बनाया जाएगा? तो वो याद रखेंगे जमुई में। कहाँ बनाया जाएगा? जमुई में ही है नागा नकटी अभ्यारण्य, जो रामसर स्थल भी है। चलिए उम्मीद करते हैं ये 26 प्रश्न आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो फिर से आप लेक्चर देखिए और रिविजन कीजिए। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। आज कितना ही। जय हिंद, जय भारत।